Hello, my dear student. You are welcome in my class. This is Amit Tripathi. Guys, today is the third lecture of your running chapter, that is the motion. And today topic is the uniform and non-uniform motion, speed, velocity, and also discuss some NCERT's examples, that is example 8.1, 2, and 3. So we are going to start your topic. In previous lectures, we have learned about the distance and displacement. So first you quickly revised that topic and then you start today topic. The first is that is the uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म की मीनिंग अगर आप सिंपली देखें तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो और मोशन, मोशन क्या होता है ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। When a body travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. गाइज इसकी मीनिंग क्या है, जैसे आप किसी कार से एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहे हैं, सपोज दैट आप कार में मूव कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं कहीं पे, और वो उसकी स्पीड जो है वो है नियर अबाउट 80 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड उसकी है 80 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आप जा रहे हैं तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है। देखिए इसमें ये बोला गया है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स अगर हम सपोज करें कि जिस भी टाइम इंटरवल पे हमने ऑब्ज़र्व किया उसमें आपकी स्पीड जो आई वो कितनी आई, 80 किलोमीटर आई, ठीक है, ठीक है। फिर हमने फिर ऑब्ज़र्व किया, सपोज दैट हमने ऑब्ज़र्व किया 0 सेकंड पे, तो आफ्टर 5 सेकंड हमने फिर ऑब्ज़र्व किया, फिर आपकी स्पीड जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 80 आ रही है। फिर हमने आफ्टर 5 सेकंड मीन्स हमने आफ्टर 10 सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट के बाद 10 सेकंड में ऑब्ज़र्व किया, तब भी आपकी स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर्स की ही थी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 सेकंड के टाइम इंटरवल पे जो आपकी स्पीड हमने ऑब्ज़र्व किया है वो स्पीड हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिले, फिक्स्ड मिले। दैट इज़ कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर्स की है। तो अगर 80 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप कितने टाइम इंटरवल में, 1 आवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर्स जब होगा उसमें भी आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 80 किलोमीटर कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट 1 आवर्स जो होगा उसमें आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 80 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलते क्या हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। सेम आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में नॉन वर्ड जोड़ गया है, मतलब नहीं आएगा। तो व्हेन द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे भी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे है इक्वल डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है अनइक्वल डिस्टेंस। ये डिफरेंस है दोनों में। जनरली अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको ये मिलेगा, जैसे आप कहीं बाइक से गए हुए हैं, बाइक चला रहे हैं और आप किसी क्राउडेड फील्ड में मूव कर रहे हैं, मीन्स कहीं मार्केट में हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पे जैसे अगर आपको हो सकता है कि आपको रोड खाली मिल गई तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए, क्राउडेड हो गया, तो आप क्या करेंगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो टाइम जो हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप एक फिक्स इंटरवल देखें, मीन्स थोड़ी दूर चलने के बाद आपको भीड़ मिल रही है, फिर आप खाली हो गए, फिर आपकी स्पीड बढ़ गई, तो वहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम जो होगा उसमें आपकी डिस्टेंस जो कवर होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसका जो मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। गाइज ये जो मोशन का क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ओके। इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ बॉल विच इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए रूफ ऑफ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के रूप से अगर आप किसी बॉल को आप ड्रॉप करते हैं तो वो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती जाती है। ये जो ग्रेविटेशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको इसका बारे में और डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ द स्पीड। तो स्पीड का डिस्कशन करेंगे कैसे,
स्पीड का मतलब क्या, डिस्टेंस आपने पढ़ रखा है। सपोज दैट आपने 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया, कितने इंटरवल में, हमने ये सपोज किया कि आप इसको कवर कर रहे हैं 5 सेकेंड में, ठीक है। आपने 5 सेकेंड में 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। अब 20 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकेंड में आपने कवर किया, तो अब देखिए हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस का, ठीक है। तो अगर हम पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स हम डिस्टेंस का और टाइम का रेशियो अगर ले लें, मीन्स डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसको हम बोलते क्या हैं, स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस की अगर आप डिफाइन करेंगे, सॉरी, स्पीड को डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप आई होप आप लोग जानते भी होंगे। तो ये हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ कि जो भी टाइम आप ले रहे हैं, सेकेंड में ले रहे हैं, आवर्स में ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं, तो उसके यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसी को हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। ऐसा ही कुछ डिफिनीशन आपको वेलोसिटी का भी मिलेगा, बट वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन का भी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिए ये फार्मूला हो जाएगा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपान में टाइम टेकन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एस इज़ इक्वल टू डी अपान में टी, ठीक है। तो आई होप ये तो आप लोग जानते भी होंगे, इसमें कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एंड सेकेंड, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है तो वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ ज़रूर कवर करेगी, अगर उसमें मोशन हुआ तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, टाइम की निगेटिव कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। कैसे आपने फाइंड आउट किया, एस इज इक्वल टू होता क्या है, एस इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी, तो इसलिए इसकी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी ए कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन ये देखिए है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हर टाइम में उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अपान में टाइम। अगर 5 मीटर डिस्टेंस फर्स्ट 5 सेकंड में किया है तो ये 5 हो जाएगा, मतलब स्पीड क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस अगले नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर वो कितना जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 मीटर चला कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, फिर इसकी स्पीड आ गई कितना, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म मोशन मिल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स में देखते होंगे, अगर आपके पास 5 नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं, तो अब आप इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो वैल्यू क्या होती है, इन सब का सम हो जाएगा, मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 अपान में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, तो 4 से आपने डिवाइड कर दिया। इसको आप सम करते हैं, सम करने के बाद 4 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड में क्या होता है कि जैसे कोई गाड़ी आपकी मूव कर रही है, ठीक है, बाइक मूव कर रही है, कार मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड फिक्स नहीं है, ठीक है। सपोज दैट वो फर्स्ट सेकंड में चला 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में वो उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे वो चला, नेक्स्ट नेक्स्ट वो चला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
5 मीटर/सेकंड की स्पीड से चला। तो इसमें देखिए स्पीड क्या है, हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी स्पीड क्या है, डिफरेंस है। अगर स्पीड डिफरेंस, इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है। ठीक है, 2 के स्पीड से 2 मीटर/सेकंड की स्पीड से चलेगा तो फर्स्ट 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 2 मीटर। नेक्स्ट 4 मीटर से चलेगा तो 1 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 5 से चलेगा तो 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल इंटरवल ऑफ टाइम जो वैल्यू मिलती है उसी को हम फाइंड आउट करके उसके बाद हम उसको एवरेज स्पीड से डिवाइड करते हैं। इस भी एवरेज स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपान में टाइम ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट कई डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है। तो टोटल डिस्टेंस मीन जो डिस्टेंस होगा उसको सम कर लेंगे अपान में टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी भी एसआई यूनिट सेम होती है, मीटर/सेकंड, और फार्मूला इसका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड में डायरेक्शन कहाँ से आएगा, डायरेक्शन मीन्स आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव किया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम भी, या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये देखिए वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वजह से आपकी जो वेलोसिटी भी होगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v इज इक्वल टू एस अपान में टी। यहाँ हमने एस नोटेशन यूज़ किया है, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम अभी एक एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि आपको अभी इसका नोटेशन पता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने सिंपली एस लिखा है। आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी भी यूज़ कर सकते हैं इसके प्लेस पे, कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्पीड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको जब कहीं पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ये पॉइंट आप उसमें मेंशन करके दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट इज़ मीटर/सेकंड। दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर/सेकंड होता है और स्पीड की भी यूनिट मीटर/सेकंड ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेम है एवरेज वेलोसिटी का। तो वहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, कैसे डिफाइन किया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सेम यहाँ पे भी होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर/सेकंड होगी। क्लियर। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड बुक में दिए गए हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। मीन्स 16 मीटर की डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है कितना, 4 सेकेंड में। ठीक है, और नेक्स्ट कोई और 16 मीटर की डिस्टेंस को ही वही ऑब्जेक्ट कितने सेकेंड में कवर कर रहा है, 2 सेकेंड में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में इसकी स्पीड कुछ और है और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, कुछ और है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सोल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 16 मीटर कवर किया 4 सेकंड में, नेक्स्ट 16 मीटर मीन्स टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर की है वो 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा टोटल टाइम टेकन। तो फर्स्ट के लिए 4 सेकेंड उसने लिया टाइम है और सेकंड में उसने 2 सेकंड लिया, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 6 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट अब आप फार्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम दैट इज 6।
डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 5.33। और यूनिट देखिए मस्ट है, यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिखना आप लोग क्वेश्चन में मत भूलिएगा। ये यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, स्पीड का फार्मूला, क्यों, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट आपका है 8.2। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। मीन्स उसकी जो रीडिंग थी जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो उसमें कितना वो कवर किया था, 200 किलोमीटर। एंड 200 सॉरी 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब वो घूम के फिर आया अपने घर पे तो उसकी रीडिंग चेंज हो गई कितना, 2400 किलोमीटर। ठीक है, इफ़ द ट्रिप टूक 8 आवर्स, मीन्स इस पूरे ट्रैवलिंग में उसने टाइम जो एक्सपेंड किया है वो कितना है, 8 आवर्स है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर्स एंड मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर सेकेंड दोनों में आपको फाइंड आउट करना है। तो आप वेलोसिटी या स्पीड को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में पर आवर्स में और किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना आई होप जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो अभी हम उसको भी डिस्कस कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाई ये कार। तो फाइनल जो आया है तो उसकी रीडिंग कितना है, 2400 किलोमीटर, और जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे था 2000 किलोमीटर। तो बाद वाली रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को हम माइनस करेंगे तो टोटल कितना वो डिस्टेंस कवर किया है ये हमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, वैल्यू आपको मिल जाएगी 400 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम टेकन बाई कार इन द ट्रिप। टोटल टाइम उसने कितना यूज़ किया है, 8 आवर्स का टाइम यूज़ किया है। तो 8 आवर्स का टाइम यूज़ किया है तो 8 घंटे उसको लगे इस जर्नी में। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 400, और टोटल टाइम कितना है, 8 आवर्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला पे आप पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और टाइम है 8 आवर्स। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स। ये एवरेज स्पीड किस में मिली है, किलोमीटर पर आवर्स में। अब आपको फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए 50 किलोमीटर पर आवर्स था, पर आवर्स मतलब 50 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर्स में। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आवर्स में 50 किलोमीटर आया। तो 50 किलोमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर्स को चेंज करेंगे सेकंड में तो आवर्स 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो मिनट में को 60 मिनट को आप 60 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेकेंड में टोटल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 20 से 20 इसके 1000 के 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 500 मीटर अपान में 6 × 6। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, 250 ये हो जाएगा। फिर इस 6 से डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो 125 मीन्स आप जब फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 125 मीटर अपान में 3 × 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी डिवाइड करने के बाद 13.88 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 13.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड में, और ये स्पीड आपकी हो गई किलोमीटर पर आवर्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल 8.3। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है। ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल मीन्स एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ दी गई 90 मीटर। ठीक है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम 1 एंड टू अनदर एंड। 180 मीटर की डिस्टेंस को ये कवर कर रही 1 मिनट में, 1 एंड से सेकेंड एंड, और फिर रिटर्न होके उसी पाथ से सेकेंड एंड से फिर फर्स्ट एंड पे आ रही है उस केस में। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। दोनों फाइंड आउट करना है, स्पीड
और एवरेज वेलोसिटी दोनों आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। सपोज दैट ये आपका कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है। इसकी लेंथ दी गई है, ये लेंथ दी गई कितना 90 मीटर, ठीक है। अब उषा इस पॉइंट से स्विमिंग करना स्टार्ट करती है और कहाँ पहुँच रही है, इस पॉइंट पे पहुँच रही है, ठीक है। और फिर यहाँ से तुरंत रिटर्न होके यहाँ से रिटर्न हुई और फिर कहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पे पहुँच गई। और इसमें इसके जो टाइम इसने यूज़ किया है, मीन्स कितना टाइम इसको लगा, वो वैल्यू आपकी कितनी है 1 मिनट का। मीन्स 90 मीटर ये गई और फिर 90 मीटर फिर ये रिटर्न हो गई। तो दोनों डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी हुई थी, दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितना, 180 मीटर। क्लियर। तो ये आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई उषा, दैट इज़ 90 + 90, दिस इज इक्वल टू 180 मीटर। एंड टाइम टेकन दैट इज़ 1 मिनट। इसको हमने चेंज कर दिया किस में, सेकेंड में। देखिए अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई है तब आप टाइम आवर्स में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तब आप टाइम को यूज़ करेंगे किस में, सेकेंड में। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है, तो आप यूज़ करिए सारी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट इसमें यूज़ हो रही हैं वो एसआई यूनिट, मीन्स डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। ओके। फिर हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। टोटल टाइम हो जाएगा तो टोटल टाइम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। टोटल डिस्टेंस 180 मीटर था, टाइम कितना था 60 सेकेंड था। मिनट में 1 मिनट था बट उसको हमने चेंज किया सेकेंड में, तो 60 सेकेंड है। डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो वैल्यू आपकी मिल गई एवरेज स्पीड की, बट आपको फाइंड आउट करना अभी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम टेकन की वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से उसने जर्नी स्टार्ट की थी रिटर्न होकर फिर उसी पॉइंट पे आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। इसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो को आप किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करिए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो गाइस ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एसेलरेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ। तो आप इन्जॉय करिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू गाइस।